राधा कृष्ण मंदिर मारवाड़ीगंज में 30 अगस्त से श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। पंडित कैलाश नारायण दीक्षित होंगे कथा व्यास। बोल बरेली के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कलियुग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चुका है, जिसके कारण हम अपने माँ बाप इत्यादि हैं उनकी सेवा नहीं कर पा। मेरा नाम भगवती प्रसाद शास्त्री। क्या कार्यक्रम है, कब से कब तक? ये मारवाड़ीगंज में स्थित राधा कृष्ण देवालय में 30 अगस्त से प्रारंभ है और 6 सितंबर को इसका विश्राम है। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह है ये, और ये सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए है। हमारी जो युवा पीढ़ी जो बिल्कुल ही संस्कार विहीन हो गई है, हमारी जो सनातन पद्धतियां हैं, हमारे संस्कार जो संस्कार है, सनातन संस्कार उनसे जो विमुख है, उसको विशेषकर जो उद्देश्य है इसका, वो सनातन के प्रचार के लिए और युवा पीढ़ी जो हमारी है उसको जागृत करने के लिए, जो विमुख है अपने संस्कारों से विमुख है, क्या परंपराएं हैं, क्या हमारे नीतियां हैं, क्या कुनीतियाँ हैं, किन मार्गों का अनुसरण करना है हमको, इनसे जो विमुख हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है, विशेषकर जो लक्ष्य है इस बार की कथा सत्र का हमारा, वो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। ये सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक का इसका समय है और 30 अगस्त से प्रारंभ है। 6 सितंबर को इसका विश्राम है कथा का। और विशेषकर इस बार जो हमारी कथा का उद्देश्य है, वो जो अन्य उद्देश्य रहते हैं कथाओं के कि हाँ पितरों का कल्याण हो गए, हम लोग धर्मावलंबी हो जाए, वो तो है ही है, लेकिन साथ में इस बार जो कथा का जो विशेष सत्र हमने रखा है वो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। जो आजकल सारे हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो उनसे विमुख हमारी पीढ़ी हो रही है, विशेषकर कथावाचक हमारे जो राधा कृष्ण देवालय के प्रधान हमारे जो सेवक हैं, जो आचार्य श्री कैलाश नारायण दीक्षित जी, उनके मुखार बिंदु से हम लोग इस कथा को इस बार श्रवण करें। नहीं, हर बार इन दिनों में नहीं है। इस बार हमने विशेषकर ये श्राद्ध पक्ष नहीं, पितृपक्ष का भी नहीं है। कभी पिछली बार पितृपक्ष में भी थी, उससे पहले हम लोगों ने ये आषाढ़ मास में भी किया है, ज्येष्ठ मास में भी किया है, लेकिन इस बार विशेषकर हमने पितृपक्ष से पूर्व में इसलिए रखा है कि पितरों की सदगति का भी लक्ष्य रहेगा। जो हमारे प्रधान यजमान रहेंगे, जो यजमान हैं, उनका उद्देश्य, उनका भाव तो जो है वो पितरों की सदगति का भाव रहेगा, लेकिन हमने उसके पीछे एक लक्ष्य और रखा है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को विशेषकर प्रेरित करें अपने धर्म के विषय में जानने के लिए। और धर्म से करेंगे जो गूढ़ तत्व हैं, लॉजिकली वैज्ञानिक आधार जो उनका जो है उनके विषय में बता करके कि हाँ भाई हमारे जो विषय हैं वो खाली व्यर्थ के नहीं है। हम अन्यत्र जो धर्मों में है वहाँ मैं उन पर तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हम विशेषकर ये बालकों को बताना चाहेंगे कि हाँ इनको करने से हमको लाभ क्या। एक्चुअली जितनी भी कथाएँ होती हैं, हाँ जी, एक उम्र के बाद के लोग अधिकतर विद्वान रहते हैं, अधिकतर अतिथि गेस्ट के रूप में या सुनने वालों के रूप में वही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप कह रहे हैं युवाओं को पहले लाएंगे कैसे? नहीं, युवाओं को कथा में लाने के लिए हमने जो हमारे प्रधान यजमान हैं, हमने उनसे ये निवेदन किया है, निवेदन भी किया है। और एक प्रकार से चूँकि हम लोगों का थोड़ा सा सम्मान है समाज में, तो हम लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में एक आदेश भी उन लोगों को दिया है कि अपने बालकों को जो 9 वर्ष से ऊपर की अवस्था में है, जो धीरे धीरे जिनको संस्कारों की ज़रूरत है, यही अवस्था एक होती है 9 वर्ष की, मैं समझता हूँ कि लगभग से, जहाँ से बालक जो है वो बाहर के परिवेश में ज़्यादा रहते हैं, कि वो ट्यूशन की क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे आधुनिक माध्यम है उनसे ज़्यादा उनका जुड़ाव इस अवस्था से होना शुरू हो जाता है। तो उनको हम लोग अपनी बातों को समझा सकें, या हमने अपने यजमानों को बोला है कि भाई हमारे यजमान जो हैं वो इस बार विशेषकर अपने जो उनके बाल गोपाल हैं घर में, उनको कथा सत्र में विशेषकर लेकर के आएंगे, और हम भी अपने बाल गोपालों को प्रेरित करेंगे। हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं, इस बार हम लोगों ने अपने सारे ब्राह्मण वर्ग जो हमारा जो अनुष्ठान में समाहित रहेगा, उनको भी बोला है कि वो अपने बालकों को भी लेकर के आए, ताकि हम समाज को प्रेरित कर सकें कि हाँ भाई ये कार्य अत्यावश्यक है आज के परिवेश में, आज के समय में। हाँ, हम प्रयास ये हमारा है कि मुख्य अतिथि में या तो हाँ हमारे जो विधायक हैं श्री संजीव अग्रवाल जी, शहर के संजीव अग्रवाल जी विधायक हैं।